देखिए आरओ में अभी 60 डेज़ बचे हैं और काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ लें जो सबसे अच्छी हो। अ, वो कौन सी टेस्ट सीरीज़ है जिससे करने के बाद सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, राइट? आप में से बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं, हर तरह की किताब आपके पास अवेलेबल है, मैप्स अवेलेबल है, लेकिन क्या अवेलेबल नहीं है? टेस्ट सीरीज़। तो आप कैसे पता करते हैं? आप सर्च करते हैं नेट पे। अब मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी लेनी है, मैं बताने वाला हूँ कि कैसे पता करना है कि जो टेस्ट सीरीज़ आपके पास है वो बेस्ट है और आपको वही तैयार करनी थी। देखिए सिंपल सी बात ये है, आप मैक्सिमम टेस्ट दो, आप 1000 टेस्ट दे दो, इसका मतलब ये नहीं है आपके मोर मार्क्स आएंगे, राइट? आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। टेस्ट सीरीज़ की एक जो इक्वेशन होती है कि मार्क्स और उसकी जो अटेम्प्ट है वो इक्वल नहीं होते कभी भी। ज़्यादा अटेम्प्ट दोगे ज़्यादा नंबर आएंगे नहीं, आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है टेस्ट सीरीज़ की। जो 3 तरीके हैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ को फाइंड आउट करने के कि वो टेस्ट सीरीज़ कौन-कौन सी हैं। अब हम 3 तरीकों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे कि हमें वो टेस्ट सीरीज़ ही लेनी चाहिए जो इन 3 तरीकों को फॉलो करती है। अच्छा, ये 3 तरीके मैंने अपने आप से बना दिए क्या? क्या मैं खुद से सोच के बोल रहा हूँ? देखिए मैथमेटिक्स बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, और मैथमेटिक्स के बिहाफ पे मैंने कुछ एनालिसिस किया है, वो चीज़ें आपके टेस्ट सीरीज़ में सोल्व होनी चाहिए। आप हर लोग कोशिश करते हैं ऐसी टेस्ट सीरीज़ ढूँढने की या पता करने की कहीं से मुझे ऐसी टेस्ट सीरीज़ मिले, तो मैं उसको सोल्व करूँ। आप मेहनत बहुत करते हैं, रिज़ल्ट लेकिन नहीं आ पा रहा। जो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है उसका रीज़न क्या है? कि इतनी टफ मेहनत की थी, बहुत हार्ड वर्क किया था पर रिज़ल्ट तो नहीं आया। उस रिज़ल्ट के ना आने का रीज़न है कुछ ऐसे लोग जो आपके मेहनत को एक इनकम का सोर्स समझते हैं और वो टेस्ट सीरीज़ आपको देंगे, लेकिन इस कंडीशन पे देंगे कि आप कितना ज़्यादा उनको पैसा कमा के दे सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ, प्लीज़ आप उसको समझिएगा। जो टेस्ट सीरीज़ बनती है, आपने कभी उसे बनते हुए देखा नहीं होगा, राइट? आप में से बहुतों ने नहीं देखा होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज़ को बना कौन रहा है, पर ये आपको पता कभी भी चल ही नहीं जाएगा। आप कोई भी सोर्स इस्तेमाल करो, नहीं पता लगेगा। और जो टेस्ट सीरीज़ क्रिएट करता है, जो बनाता है, उसको कमाना होता है पैसा। जितना ज़्यादा पैसा पर टेस्ट पे वो कमाएगा, उतना ज़्यादा उसकी अर्निंग होगी। और जो टेस्ट सीरीज़ के सेंटर्स हैं, जो आरओ के टेस्ट सीरीज़ वगैरह लॉन्च करते हैं, उनका भी मेन मोटिव पैसा कमाना ही है। वो चैरिटी नहीं कर रहे हैं। देखिए चैरिटी कोई भी नहीं कर रहा है, हर किसी को सस्टेन रहने के लिए फाइनेंस की तो ज़रूरत पड़ती है, राइट? हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी से कोई चार्ज कर रहे हो, तो क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसको वो चीज़ प्रोवाइड करो जिसके लिए वो आ रहा है, या फिर आपको उसको गलत गाइड करना है? अभी 3 तरीके समझिए किसी भी टेस्ट सीरीज़ को चेक करने के कि वो कौन-कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू मैं टेस्ट सीरीज़ को पता कर सकता हूँ। पहला तरीका तो है, वो टेस्ट सीरीज़ इस हिसाब से डिज़ाइन होनी चाहिए जिस हिसाब से एग्ज़ाम पेपर डिज़ाइन होता है, राइट? उससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, एक चार्ट दिखाता हूँ। ये चार्ट मैंने बहुत बार मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया है अपने चैनल पे, टेलीग्राम पे पड़ा भी हुआ है। ये चार्ट दिखाता है कि पॉलिटी के कौन सा टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक नॉर्मली अगर आप करके जाओगे तो भी होगा। फंडामेंटल राइट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव और पंचायती राज, ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। अब आप टेस्ट सीरीज लेने जाते हो, वो आपको कहेगा कि आपको टॉपिक वाइज मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। ठीक है, आपने ले ली टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। अब उसने क्या किया है, उसने 100 क्वेश्चन बनाए हैं एक टेस्ट में। जो पार्ट्स ऑफ द इमरजेंसी के प्रोविजन से उसके भी 100 क्वेश्चन के आसपास है या 50 क्वेश्चन होंगे। फंडामेंटल राइट के भी उसने उतने ही क्वेश्चन रख दिए। जो वेटेज है वो कहाँ पर है? तो टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट ये है कि जो एग्जाम वेटेज है वो आपकी टेस्ट सीरीज का भी वेटेज होना चाहिए। एग्जाम का जो वेट आएगा वो आपकी टेस्ट सीरीज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ मैं ये टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं उतनी ही रेशो में वो टॉपिक मेरी टेस्ट सीरीज में भी हैं। पहला पॉइंट तो ये हुआ। अभी आपने देखा भी होगा, ये करंट का टॉपिक है, राइट? करंट के नाम पे कुछ भी बेचा जाता है, कुछ भी। अगर कहीं ने किसी ने छींक भी दिया है ना, तो उसको भी वो करंट बना देता है कि हाँ ठीक है भाई, ये ऐसा करके ये इवेंट हुआ है। वो सब हमें नहीं पढ़ना है। तो दूसरा टेस्ट आपकी टेस्ट सीरीज का ये है कि जो उसका करंट का कंटेंट है वो कैसे दे रहा है। क्या वो करंट का कॉन्टेंट आपको सिर्फ मैगजीन में से छाप के दे रहा है कि भाई मैगजीन में ये लिखा होता है मैंने सब उतार के दे दिया? अगर वो भी दे रहा है, मैगजीन का भी छाप के दे रहा है, तो भी ठीक बात है। पर क्या वो रेशो का ध्यान रख रहा है क्या? ये आपको ध्यान देना होगा कि वो रेशो
जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने का, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है। मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने ज्योग्राफी पढ़नी शुरू करी, जब आप ज्योग्राफी करनी पढ़नी शुरू करोगे तब आपने एक चीज़ देखोगे कि आप हिमालय पढ़ोगे, आप नदियाँ पढ़ोगे, रिवर्स पढ़ोगे, आप वैलीज पढ़ोगे, जाते जाते आप मानसून पे आओगे, फिर आप क्लाइमेट पे आओगे। अब आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है ज्योग्राफी में। और मैं आपको एक बुरी चीज़ बताऊं, 25% पेपर भी इस टॉपिक में से नहीं आता। 50% सिलेबस कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर और मिनरल्स में से। ये जब तक आप पढ़ने जाओगे तब तक आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, और ये टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। ये टॉपिक आप नहीं करके जाओगे, एग्जाम गलत होगा, मार्क्स कटेंगे तो आप कट ऑफ से नीचे चले जाओगे। तो आपको ये देखना है कि जो टॉपिक एग्जाम में सच में आते हैं उसका वेटेज उसने किस तरह से दिया हुआ है। ज्योग्राफी में बहुत नाइंसाफ़ी है। मैंने बहुत टेस्ट सीरीज देखी, मुझे कोई मिली नहीं जिसने ज्योग्राफी के साथ न्याय किया हो। हर किसी ने बस एनसीईआरटी को फॉलो करके टेस्ट सीरीज बनाई है। एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, चलो मैं भी ये बना देता हूँ। भीड़ चल रही है एक मार्केट में कि हर कोई भीड़ के पीछे भागा जा रहा है। आपको भीड़ के पीछे नहीं भागना है, आपको खुद का रास्ता ढूंढना है जो सही रास्ता है। देखिए, अगर 100 लोग किसी रास्ते पे चल रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रास्ता सही है। और एक आदमी उल्टी दिशा में जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है वो गलत दिशा में जा रहा होगा, राइट। जहां पे भीड़ ज्यादा है हमेशा वहां पे चांसेस होने की संभावना ज्यादा रहेगी कि वो गलत अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। जब भी आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो प्लीज़ प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना, ये सिंपल एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं। ये मैंने 2024, 23 और 22 का एनालिसिस किया है, यूपीपीसीएस के कमीशन का, जो कमीशन पेपर बनाता है। आप देख रहे होंगे जो सिंपल एमसीक्यू है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स ग्रैबिंग पैटर्न है, उसकी संख्या घट रही है और काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है। और जो टफ क्वेश्चंस आता है, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट की चेकिंग होती है, वो आपको चैलेंज करता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है या नहीं आता, उसका डिफिकल्टी लेवल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ये पूरा चार्ट ही आपको ये समझाने के लिए काफ़ी है कि रटने के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और समझने के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मेन फोकस पहले रट्टा हुआ करता था, अब वो मेन फोकस नहीं है। ये चार्ट इस चीज को शो कर रहा है। डोंट बिलीव ऑन मी, बिलीव ऑन दिस चार्ट, दिस मैथमेटिक्स, राइट। तब आपको टेस्ट सीरीज लेते हुए तीसरी चीज का ध्यान ये रखना है कि जो वेरिएशन एग्जाम में हुए हैं, वो वेरिएशन टेस्ट सीरीज में रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं हो रहे हैं। टेस्ट सीरीज में क्या मुझे अभी भी बेसिक चीजें दी जा रही है? देखिए, टेस्ट सीरीज को बेचने के दो सिंपल तरीके होते हैं जो मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से समझे हैं। पहला तो ये होता है कि आप वो टेस्ट सीरीज दो जो इजी हो। जो इजी होगा तो बच्चे क्या करेंगे? मार्क्स ज़्यादा स्कोर करेंगे। और जब मार्क्स ज़्यादा स्कोर होंगे तो क्या होगा? उन्हें फील गुड होगा। हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज होता है जो हमें बहुत फील गुड कराता है। जब हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी फील कराती है तो हम दोबारा उसके पास जाते हैं। अगर आप बहुत टफ क्वेश्चन दे दोगे तो कोई नहीं आएगा, राइट। सबके मार्क्स कम है, सबको लगेगा ओ माय गॉड, मेरे तो कोई तैयारी ही नहीं है। तो मिनिमम मार्क्स आएंगे तो वो आएगा ही नहीं, यहाँ पे रिपीटेड हो गए। तो एक एज अ बिजनेसमैन आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि लोगों की भलाई हो, या आप ये चाहोगे कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है? ऑफ कोर्स यू नीड अ मनी, राइट। तो आप फोकस करोगे पैसे पे और आपका ध्यान इस चार्ट से हट जाएगा। अब आप इजी क्वेश्चन बनाओगे क्योंकि इजी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन अब आ रहे हैं नहीं, आप इस चीज़ को तो फिक्र ही नहीं है आपको। नाउ आपको ये ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चंस वो बना रहा है उसमें रटने वाले कितने क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले कितने ऑप्शंस हैं, और कितने क्वेश्चन हैं जो मेरे अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करना है। मैं आपको एक फनी बात बताऊं, ये फनी ही है बेसिकली। अगर आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे जिसपे आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, मल्टी स्टेटमेंट, क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग और असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे अगर आप इन पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। रटने वाला पार्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑटोमेटिकली कवर होता है, राइट। तो ज्यादा फोकस अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस पे होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस होगा तो क्या होगा? आप रटने वाला पोर्शन तो ऑटोमेटिकली कर ही लोगे। नाउ कम टू द फाइनल पॉइंट एंड अ थर्ड पॉइंट। एक्चुअली ये मेरी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट है। मैंने हर सब्जेक्ट का एनालिसिस किया हुआ है, राइट। हर एक टॉपिक का एनालिसिस किया है। पॉलिटी का किया है, हिस्ट्री का किया है, जियोग्राफी का किया है, और बाकी के जो बचे हैं वो भी हम कर रहे हैं। उस एनालिसिस में से ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, दैट्स वाई मैं इसे इस वीडियो में दोबारा से इंक्लूड कर रहा हूँ। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी, टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से वो चेंज हो रहे हैं? तो 68 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से चेंज हुए हैं।
मतलब 68 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टॉपिक सिंपल रहा है, सिंगल रहा है। 35 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 टॉपिक से सवाल पूछा गया था। 43 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 3+ टॉपिक से सवाल पूछा गए थे। और 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 अलग अलग सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन बनाया गया था। अभी आपको क्या देखना है कि जो मेरी टेस्ट सीरीज है वो इस पैटर्न को फॉलो करती है या नहीं करती। ये फाइनल टेस्ट है। अगर आपकी टेस्ट सीरीज कोई भी स्पॉट पैटर्न को फॉलो कर रही है देन यू आर इन अ वेरी गुड हैंड। अगर वो नहीं कर रही है देन यू हैव टू मेक अ चेंज। नाउ व्हाट, मेरे पास सोल्यूशन है क्या इसको? कुछ मैंने आपको ये सब बता दिया। अब आपको ऐसी टेस्ट सीरीज कौन सी मिलेगी? मैं आपको कुछ टेस्ट सीरीज के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ जो इस चीज़ को फॉलो करती हैं। टेस्ट सीरीज जो आपको फॉलो करनी है और जो इस सारे पैटर्न को फॉलो कर रही है उनका नाम, सबसे पहला नाम है नो वन। कोई फॉलो नहीं करती। कोई भी टेस्ट सीरीज इस पैटर्न को फॉलो करके पेपर नहीं बना रही है। और दिस इज द सोलो रीजन, ये सिर्फ एक मात्र कारण है कि 97% स्टूडेंट फेल कर जा रहे हैं। टेस्ट देने के बाद भी फेल हो जा रहा है। आप टेस्ट दे रही हैं और अंत में आपको क्या होता है, आपके माता पिता को आपको सांत्वना देनी होती है कि लेट सपोज, चलिए कुछ नहीं हुआ, ये इसमें फेल हो गए ना, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना। ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना। क्यों? क्योंकि आप जो लगा रहे हो ना सर, आप जो टेस्ट लगा रहे हो वो टेस्ट है ही नहीं। वो क्या है? वो कलेक्शन है। और वो कलेक्शन किसका है? वो क्वेश्चंस का कलेक्शन है। उस व्यक्ति ने कहीं से क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, उन क्वेश्चन को आपके टेस्ट सीरीज में डाल दिया है। नाउ जस्ट उसने पेपर का आगे का प्रिंट पे टेस्ट सीरीज लिख दिया, पीछे के पेज पे टेस्ट सीरीज लिख दिया, उसको रियल एग्जाम की तरह बना दिया, वो टेस्ट सीरीज हो गया? नहीं। टेस्ट सीरीज का बेसिक आइडिया क्या होता है ना? टेस्ट सीरीज का बेसिक आइडिया होता है आपका जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है। अब ऐसी कोई टेस्ट सीरीज मार्केट में तो है नहीं। अब जब मार्केट में नहीं है तो तैयारी तो हमने भी की है, हमारे सीनियर्स ने भी की है। क्या उन्होंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी? बिल्कुल लगाई थी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, इतने पैरामीटर जो आपको हमने गिनवाए हैं उस सब पैरामीटर को इकट्ठा करके हमने कुछ टेस्ट क्रिएट किए थे ये देखने के लिए कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी वो टेस्ट सीरीज हमारे टेलीग्राम पे जितने भी टेस्ट हैं, 6 शायद हो चुके हैं, अब तक 5 हुए हैं, वो हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। अभी आपको क्या करना है? आपको जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है। बाय द वे इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल नाउ। अब तक हमें ये पता नहीं लग पाया कि पेमेंट गेटवे को कैसे जोड़ते हैं, तो अभी तक हम उसका कोई चार्ज नहीं कर रहे। उस पे आपको जाना है, उन टेस्ट को देखना है। नाउ उन टेस्ट को देख के आपको ऑब्जर्व करना है कि जो पैटर्न है वो आपको किसी और टेस्ट सीरीज में मिला है क्या? क्या आपने वो कोई ऐसी टेस्ट सीरीज देखी है क्या जो उस पैटर्न को रिफ्लेक्ट कर रही है? अगर देखी है तो ब्लाइंडली जाओ, उसको परचेज कर लो, उस टेस्ट सीरीज को। अगर नहीं देखी है तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज तो है नहीं अभी कि बहुत सारा हमारे पास कलेक्शन है, बहुत सारे हमारे पास टीम्स हैं, नहीं, हम बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो हम कुछ टेस्ट रेगुलर बेसिस पे हर दिन ले रहे हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है। अगर आपकी कॉस्ट पड़ी भी तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी, राइट? अभी हमने कॉस्ट डिसाइड भी नहीं किया वैसे। आप उन टेस्ट को देख लीजिए। लेना नहीं है, मैं यहाँ पे मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बिना किसी सोल्यूशन के ऐसे अंधकार में छोड़ के नहीं जा सकता था। देखिए, जब मैंने इतना सब कुछ आपको समझाया, मैंने आपको बेसिकली ये बताया कि मैथमेटिक्स ये बोलती है कि जो मार्केट में अभी टेस्ट सीरीज आ रखी हैं वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज उस चीज को फॉलो नहीं करती जो यूपी पीसीएस के कमीशन को आपसे चाहिए। अब जब मैंने आपको ये बता दिया कि मार्केट में कोई भी नहीं है तो एक वॉइड आ गया, राइट? वॉइड का मतलब क्या है? अब आपको ये नहीं पता कि मैं करूं क्या। तो इससे बेटर तो यही था कि मैं आपको कुछ बताता ही ना। एटलीस्ट आप तब कुछ तो करते रहे थे, कुछ टेस्ट सीरीज दे रहे थे, किसी इंस्टीट्यूशन से लगे हुए थे, आप खुद को तो फील गुड करा रहे थे। अभी मैंने आपको अंधकार में डाल दिया। अगर इस अंधकार में मैं छोड़ के चला जाऊं कि देख लो भाई अपने हिसाब से, मुझे तो ये पता है कि भाई टेस्ट सीरीज है नहीं कोई ढंग की, करना होगा कर लेना, वरना मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। उस कंडीशन में मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता था, तो मैंने आपको सोल्यूशन बताया है। ये कंपल्सरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो, यू कैन विजिट, यू कैन डू दिस दोज टेस्ट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उनकी आंसर की भी अवेलेबल है। वीडियो हम कॉन्फ्रेंस वीडियो एक्सप्लेनेशन हम करना चाह रहे हैं, बट अभी हमें समय नहीं मिल पा रहा थोड़ा सा वीडियो एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो उसे देखने लिया। उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज उस चीज को फॉलो करती हो उसको आप प्लीज कर लीजिएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा टेलीग्राम का मेंबर बन जाइए, मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस आप जो कर रहे हैं आरओ के एग्जाम के लिए वो ठीक हो, वो उस एग्जाम की ओरिएंटेड ही हो, आप इधर उधर का कचरा ना पढ़ रहे हो।
तो दिस इज माई पॉइंट रिगार्डिंग टू टेस्ट सीरीज वीडियो। नाउ इट्स टोटली ऑन यू कि इन पैरामीटर्स से जुड़ी हुई टेस्ट सीरीज आपको खोजनी है। अगर आप नहीं खोज पा रहे तो खुद की बना लो। खुद की कैसे बनानी है उसमें आपको बहुत टाइम जाएगा। बैठिए, टॉपिक्स ये एनालिसिस के, मेरी जितने भी एनालिसिस की वीडियो है पहले तो आप वो सब देख लीजिए, राइट, कि एनालिसिस हुआ किस किस तरीके से है। जब आप एनालिसिस देख लोगे उसके हिसाब से टॉपिक को पढ़ो और टॉपिक के 3 वेरिएशन बनाओ, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा में नॉर्मल पार्ट रखो, बीटा में मीडियम पार्ट रखो, गामा में टफ पार्ट रखो, और वेरिएशन करते रहो क्वेश्चंस का, कि इस तरह से पूछा तो, इस तरह से पूछ लिया तो, ऐसे भी तो पूछ सकता है। उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा आपका, बट दिस इज द रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। अगर आप ऐसे करोगे देन यू आर नॉट गोइंग टू फेल। और यही प्रोसेस हमने सारा का सारा जितने भी टेस्ट अपने चैनल पर अपलोड किया उसमें अपनाया है। तो प्लीज़ डू योर बेस्ट इन योर एग्जाम। अब तो बहुत कम ही दिन बचे हैं वैसे भी, और प्लीज़ मिसगाइड मत होना, राइट। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हम शायद एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक्स में से किसी एक का डेटा एनालिसिस कर रहे होंगे।